ऑपरेटर्स कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड ही है ये प्रॉब्लम्स, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1, ये आपकी मॉडर्न्स की बुक में दिया है, ठीक है। इसने कुछ प्रूव करने को बोला है, जैसे आप मैथ्स में प्रूव करते हैं तो यहाँ भी आपको ये प्रूव करना है दैट कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए, ठीक है। नाउ एज वी ऑल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्यूटेटर। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ए बी, ठीक है। इसका कॉम्यूटेटर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है। हमें इसको प्रूफ, अब हमें तो पता है ना ये इसका मतलब क्या होता है कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी, ठीक है। अंदर दो ऑपरेटर दे रखे हैं तो उनका कॉम्यूटेटर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा ए बी माइनस बी ए। हमें इसे प्रूफ किसके इक्वल करना है माइनस ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए, ठीक है। सो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस बी ए माइनस ए बी, ठीक है। एंड दिस मस्ट इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू प्रूव कॉम्यूटेटर ऑफ ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए ऑपरेटर कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी बाहर ए ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास a इंटू ए बी प्लस ए बी ए, ठीक है। अब कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी क्या होता है ए बी माइनस बी ए, एंड कॉम्यूटेटर ऑफ अगेन ए बी क्या होगा ए बी माइनस बी ए, बाहर क्या है ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इस ऑपरेटर को अंदर ले जाते हैं, जब इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी ए को अंदर करेंगे तो क्या होगा ए बी ए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, अब इसको ना इसी सीक्वेंस में ही लिखना होता है, ठीक है। तो इस ए को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा ए बी ए, और इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी ए प्लस ए बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया ए स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ ए स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी गो विद एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स सच दैट कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, नाउ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। नाउ कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है, वी नेम इट एज 1, ठीक है। नाउ वी विल एक्सपैंड कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी स्क्वायर मस्ट इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रैकेट में लिखना है, ये कॉम्यूटेटर वाली ब्रैकेट है, ठीक है। नाउ वी नेम इट एज इक्वेशन 2. Now further we will do like adding and subtracting
क्योंकि अब हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है. नाउ दिस कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए एंड दिस कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ वी हैव टू यूज दिस पार्ट इन दिस. ठीक है. एंड फॉर दैट वी हैव टू डू वन स्टेप, दैट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी ए बी. ठीक है. इन expression 2 and we get. ठीक है. तो हमें क्या मिलेगा, हम इस एक्सप्रेशन में बी ए बी ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ए बी हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. तो वो हमने कर दिया. माइनस बी स्क्वायर ए ऑलरेडी था इसमें. ठीक है. अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है. अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, बी कॉमन आ सकता है. बी ऑपरेटर को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी ऑपरेटर माइनस बी ए ऑपरेटर. तो इसको हम बी ऑपरेटर को बाहर रख देते हैं क्योंकि हमें ये जो ए बी माइनस बी ए है ये हमें पता है किसके इक्वल है, 1 के. तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है. अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी हम बी ऑपरेटर कॉमन ले सकते हैं. सो बी ऑपरेटर कॉमन लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी माइनस बी ए. ठीक है. तो ये भी किसके इक्वल है, 1 के. तो यहाँ पे 1 हो गया बी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2b ऑपरेटर. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ ए कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी स्क्वायर इज 2b. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल 3, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, द कॉम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर्स ए एंड बी इज कॉम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी गिवन है. इन्होंने क्वेश्चन में दिया है द कॉम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए. ठीक है. नाउ हमें फाइंड क्या करना है इसमें, द कॉम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर्स ए एंड बी इज गिवन एज लेट ए इज इक्वल टू. तो हमने इसमें मान लिया कि जो ए है उसकी वैल्यू x है एंड जो b है उसकी वैल्यू क्या है, d बाय डी एक्स है. ठीक है. तो हमें अब इनका कॉम्यूटेटर निकालना है. तो अब जो ये ऑपरेटर्स हैं इसको हम इस तरह लिख लेंगे a और b की फॉर्म में. ठीक है. दैट इज x d बाय डी एक्स. अब इनका कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम इनको किसी फंक्शन पे अप्लाई नहीं करते एंड दैट फंक्शन इज साई. तो अब इनका कॉम्यूटेटर लेंगे तो क्या आएगा, x d बाय डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स इंटू एक्स और बाहर क्या है, साई. अब हम इस साई को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x d बाय डी एक्स इंटू साई माइनस डी बाय डी एक्स इंटू एक्स साई. ठीक है. तो अब x डी साई बाय डी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा और जब इसको हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन जिस तरह से होता है उस तरह से ही करेंगे. तो पहले x को हम बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साई का. ठीक है. फिर हम साई को बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x का. ठीक है. तो x डी साई बाय डी एक्स माइनस एक्स डी साई बाय डी एक्स. ठीक है. डी एक्स 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस साई. इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस साई. ठीक है. तो कॉम्यूटेटर ऑफ, अब ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, x डी बाय डी एक्स इंटू साई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साई. नाउ रिमूविंग साई from both the sides.
removing psi from both the sides, we have x d by dx is equal to -1। तो इसके कॉम्यूटेटर की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में वो क्या बोलता है? इवेल्यूएट फॉर द ऑपरेटर्स, इवेल्यूएट फॉर द कॉम्यूटेटर्स y d बाई डी एक्स। अब अगर इसके लिए इवेल्यूएट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? y d बाई डी एक्स, कॉम्यूटेटर अप्लाई किस पे होगा? फंक्शन पे, और फंक्शन हम क्या लेंगे? साई। कॉम्यूटेटर को खोलते कैसे हैं? y d बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, वाई बाहर साई रखा है, साई को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? y डी वाई बाय डी साई बाय डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू वाई साई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? y डी साई बाय डी एक्स माइनस, अब y को बाहर रखेंगे, साई का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, फिर साई को बाहर रखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, इसमें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। ठीक है, सो कॉम्यूटेटर इसको हम 0 इंटू साई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? y इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साई इज इक्वल टू 0 इंटू साई, रिमूविंग साई फ्रॉम बोथ साइड्स, वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इसमें हमें इसी तरह से वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे हम एग्जाम्पल 4 का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? डी बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे साई लेंगे। ठीक है, इस कॉम्यूटेटर को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी बाई डी एक्स डॉट डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस, फिर डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर को पहले लिखेंगे और डी बाई डी एक्स को बाद में लिखेंगे, और बाहर क्या है? साई। ठीक है, फिर हम इस साई को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी साई बाय डी एक्स। फिर हम इसको लिख सकते हैं डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब माइनस डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, अगेन कॉम्यूटेटर ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर, बाहर साई है तो 0 इंटू साई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देन रिमूविंग साई फ्रॉम बोथ साइड्स, वी हैव डी बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक है, इस तरह से कॉम्यूटेटर आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 5 देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या बोला गया है? दैट डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, बाहर साई रख लिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, साई अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो गया? डी साई बाय डी एक्स प्लस एक्स साई। ठीक है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डी बाई डी एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से होगा मल्टीप्लाई? जब डी बाई डी एक्स को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स
ऑफ एक्स साई प्लस एक्स डी साई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साई। ठीक है ना। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करके। तो x डी साई बाय डी एक्स प्लस साई डी एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी साई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी साई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साई। इसको हम इस तरह से लिखेंगे प्लस साई। ठीक है, तो हम अगर इसकी एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम साई बाहर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आई डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साई बाहर रखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हुई। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट मैं नहीं करा रही, सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। डी बाय डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स इंटू एक्स, देन अगेन डी बाय डी एक्स इंटू एक्स, बाहर साई लिखेंगे। ठीक है, फिर डी बाय डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये साई अंदर जाएगा डी बाय डी एक्स इंटू एक्स साई। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा किसके अकॉर्डिंग u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा डी बाय डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा साई प्लस एक्स डी साई बाय डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें कि x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें अब यहाँ पे इसका सीधा डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ और फिर इसके साथ इसका एप्लीकेशन होगा। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स साई, दैट इज डी बाय डी एक्स, एक्स अंदर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स साई प्लस एक्स स्क्वायर डी साई बाय डी एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स का एप्लीकेशन होगा इन पे। फिर डी बाई डी एक्स को इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स साई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी साई बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस पे u एंड v रूल लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा x डी साई बाय डी एक्स, एक्स डी साई बाय डी एक्स प्लस साई इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इन पे अब u एंड v रूल लगाएंगे, u इंटू वी रूल, तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी साई बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी साई बाय डी एक्स प्लस साई। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई प्लस साई। ठीक है, सो इसका वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी बाय डी एक्स प्लस 1 इंटू साई। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल 6। ठीक है, यहाँ पे हमें शो करना है, क्या शो करना है, दैट इज डी बाई डी वाई माइनस वाई इंटू डी बाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू डी स्क्वेयर बाई डी वाई स्क्वेयर
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये ऑपरेटर्स हैं, दीज ऑपरेटर्स आर मीनिंगलेस विदाउट अ फंक्शन, तो हम यहाँ पे टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या ले लेंगे, साई ले लेंगे, ठीक है। और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसी सीक्वेंस में लीनियर में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर साई लेंगे, लेकिन इसको इसी सीक्वेंस में लेना है। पहले ये वाला ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा, ठीक है, और फिर ये वाला ऑपरेटर इस पूरे पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी वाई माइनस वाई, ठीक है, साई लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी साई बाई डी वाई प्लस वाई साई, ठीक है। अब जो ये फंक्शन है यानी ये ऑपरेटर है, इनकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर इंटू साई प्लस डी बाई डी वाई इंटू वाई साई माइनस वाई डी साई बाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साई, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस वाई बाहर डी साई बाई डी वाई, ठीक है, प्लस साई डी वाई बाई डी वाई 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई डी साई बाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साई। तो अभी यहाँ पे ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई प्लस साई, ठीक है। तो अब यहाँ से साई अगेन हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 साई, तो ये इसकी वैल्यू हुई जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 में हमें ये ऑपरेटर अप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पे, ठीक है। तो इसमें हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मेन जो ऑपरेटर है वो तो ये है, दैट इज़ डिफरेंशियल विच इज़ डी बाई डी एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पहले इस पे ये वाला ऑपरेटर अप्लाई होगा तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा, फिर दोबारा अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरा ऑपरेटर अप्लाई करना है इस पे, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमें अप्लाई करना है अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल पहले लिखा है और एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसको डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू x4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, एक बार दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तो क्या आएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक अनसॉल्व्ड है जिसमें हमें शो करना है, शो दैट डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो
तो इसमें फिर अगेन हमें साई एज ए फंक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज ऑपरेटर्स आर मीनिंगलेस विदाउट एनी फंक्शन. सो वी विल अप्लाई दीज ऑपरेटर ऑन फंक्शन साई. ठीक है. सो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, साई को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, डी साई बाय डी एक्स माइनस एक्स साई. ठीक है. तो ये ऑपरेटर 1 था, ये ऑपरेटर 2 था. तो पहले हमने 2 अप्लाई किया, अब फिर इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी. ठीक है. तो कैसे करेंगे हम, फिर जब डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साई प्लस एक्स डी साई बाय डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर साई. ठीक है. विच इज़ इक्वल टू डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी साई. इस पे अगेन u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे. डी एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस मतलब 1 ही होगा, तो यहाँ पे माइनस साई प्लस एक्स डी साई बाय डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर साई. इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1. साई बाहर ले लेंगे. देन रिमूविंग साई फ्रॉम बोथ द साइड्स वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस एज विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है. नेक्स्ट इज we will evaluate the commutator, evaluate the commutator d by dx into d square by dx square. ठीक है. सो वी विल इवेल्यूएट इट एज फॉलोज, डी बाई डी एक्स डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर इंटू साई. ठीक है. वी विल अप्लाई ऑन फंक्शन साई. ठीक है. तो पहले हम इस कॉम्यूटेटर को इवेल्यूएट कर लेते हैं. तो क्या होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी ऑपरेटर मान लेते हैं. एंड कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी एज वी ऑल नो इज ए बी माइनस बी ए. ठीक है. तो इसी तरीके से हम इसको भी इवेल्यूएट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साई. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब. ठीक है. या ये वाला स्टेप हम पहले नहीं लिखेंगे, ये इसके बाद लिखेंगे. दैट इज साई को अंदर ले जाएंगे तो डी बाई डी एक्स डॉट डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी साई बाई डी एक्स. दैट इज इक्वल टू डी क्यूब साई बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी क्यूब बाई dx cube is equal to 0 which is equal to right hand side. ठीक है. सॉरी, इसमें इवेल्यूएट करना था, राइट हैंड साइड नहीं पूछा था, तो इसको इवेल्यूएट करके ये आ रहा है इसमें. ठीक है. तो आई होप कॉम्यूटेटर्स एंड ऑपरेटर से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो या तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स.